कहते हैं 90 के दशक की शुरुआत में दिल्ली के सरकारी अफसों में कई बार मीटिंगें रद्द करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि लोग रामायण देखने में बिजी रहते थे। ऐसा भी बताया जाता है कुछ पार्लियामेंटेरियंस को शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचने में इसीलिए देरी हुई क्योंकि वो दूरदर्शन पर रामायण देख रहे थे। ये जलवा था दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुई रामानंद सागर की रामायण का। कोरोना काल में जब इसे दोबारा लाया गया, इसने गेम ऑफ थ्रोन्स की व्यूअरशिप का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये वो सीरियल था जिसकी वजह से इंडिया में टीवी की सेल में जबरदस्त उछाल आ गया। कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग इस सीरियल को देखते वक्त देवताओं को स्क्रीन पर देखकर हाथ जोड़ लिया करते थे। ऐसे करिश्माई सीरियल की कुछ खास बातें, इससे जुड़े कुछ अनसुने किस्से आज जानेंगे। जब रामायण टेलीकास्ट होना शुरू हुआ तो कहा गया ये शो कम्युनल टेंशन बढ़ा देगा, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, इसे सभी कम्युनिटी के लोगों ने पसंद करना शुरू किया। कई चर्चों ने रविवार को होने वाली प्रार्थना का समय बदल दिया ताकि लोग आराम से रामायण देख सके। भोपाल के दो मुसलमान भाइयों के बीच 10 सालों से किसी वजह से झगड़ा था। बड़े भाई को रामायण के भरत मिलाप वाले दृश्य ने इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उसने जमीन जायदाद का आधा हिस्सा छोटे भाई को दे दिया। यूं दो मुसलमान भाइयों के बीच सुलह की वजह बना था रामायण। जब रामायण पूरे देश में तहलका मचा रहा था, उसी वक्त राजीव गांधी ने इसमें काम करने वाले कलाकारों को सम्मानित करने के लिए बुलाया। दिल्ली के आईपी स्टेडियम में कार्यक्रम था। सीता बनी दीपिका चिकलिया बताती है कि पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। लोग उनको दंडवत प्रणाम कर रहे थे। इसमें कई बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। उस समय रामायण की कास्ट को अपनी पॉपुलैरिटी का सही से अंदाजा हुआ। लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी आईपी स्टेडियम का माहौल याद करते हुए बताते हैं, हमारे गले में मालाएं पड़नी शुरू होती तो एक ही बार में सैकड़ों की संख्या में पड़ जाती। आलम यह था कि हमारा चेहरा दिखना बंद हो जाता, फिर पुरानी मालाएं उतरती, नई डालनी शुरू हो जाती। मुझे लगता है हमारे गले में इतनी ज्यादा मालाएं पड़ गई थी कि उन्हें ले जाने के लिए ट्रक मंगाना पड़ा होगा। 1976 की बात है। रामानंद सागर अपनी फिल्म चरस की शूटिंग स्विट्जरलैंड में कर रहे थे। एक रोज शूटिंग के बाद वो अपने चारों बेटों के साथ एक कैफे में बैठे थे। रेड वाइन ऑर्डर की गई, उसके साथ एक बक्सा भी आया। बक्से में लगा स्विच ऑन किया, पर्दे पर रंगीन फिल्म चलने लगी। उस वक्त तक भारत में टीवी आ चुका था, लेकिन रामानंद ने टीवी की तस्वीरों में रंग शायद पहली बार देखे थे। उनको अचरज हो रहा था। ठीक यही वो पल था जब उन्होंने बड़े पर्दे की दुनिया छोड़ टीवी की दुनिया में कदम रखने का फैसला कर लिया। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर लिखते हैं, रेड वाइन का ग्लास हाथ में था, मेरे पिताजी ने कहा, मैं सिनेमा छोड़ रहा हूँ, मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में आ रहा हूँ। मेरी जिंदगी का मिशन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, 16 गुणों वाले श्री कृष्ण और आखिर में माँ दुर्गा की कहानी लोगों के सामने लाना है। रामानंद सागर ने ये कह तो दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। दूरदर्शन ने उन्हें बहुत दौड़ाया। कहते हैं वो इतना परेशान हुए कि राजीव गांधी को बीच में आना पड़ा। रामायण के ज्यादातर किरदार रामानंद सागर ने अपने ही एक सीरियल विक्रम बेताल से कास्ट किए थे। अरुण गोविल भी उन्हीं में से एक थे। जब अरुण को पता चला कि रामायण बन रही है तो रामानंद के पास पहुंचे और बोले, पापा जी मुझे राम बनना है। पापा जी ने ऑडिशन देने को कहा। पहले राउंड में उन्हें सिरे से खारिज कर दिया गया। उन्हें भरत या लक्ष्मण का रोल देने का वादा किया गया। इसके बाद पापा जी ने कई ऑडिशंस किए, पर उन्हें कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। उन्होंने दोबारा अरुण को ऑडिशन देने के लिए कहा। इस बार अरुण ने एक छोटा सा बदलाव किया। उन्हें सूरज बड़जात्या की बात याद आई। उन्होंने एक बार उनसे कहा था कि अरुण तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बहुत जचती है, इसका कभी इस्तेमाल करना। अरुण ने यही मुस्कान अपने चेहरे पर आढ़े ली और रामानंद सागर को उनके राम मिल गए। सबसे पहले लक्ष्मण के लिए संजय जोग ने स्क्रीन टेस्ट दिया, पर इस रोल के लिए उन्हें अपनी काफी डेट्स देनी पड़ती। उस वक्त वो कहीं और व्यस्त थे, इसीलिए उन्होंने बाद में भरत का रोल किया। इसके बाद शशि पुरी को लक्ष्मण के लिए फाइनल किया गया, पर उनके साथ भी कुछ समस्या थी। फिर सुनील लहरी को लक्ष्मण का रोल ऑफर किया गया। उन्होंने पहले तो इससे इनकार किया क्योंकि वो और शशि अच्छे दोस्त थे और उन्हें पता था कि शशि ने लक्ष्मण के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया है। फोन घुमाने पर पता चला कि शशि ने इस रोल के लिए मना कर दिया है। तब सुनील ने लखन का किरदार स्वीकार किया।
बाकी आगे सब हिस्ट्री है। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी गुजरात में थिएटर करते थे। जब उन्हें रामायण का पता चला तो वो ऑडिशन के लिए मुंबई आए। वो केवट का रोल करना चाहते थे। दरअसल रावण के किरदार के लिए सबकी मांग थी कि अमरीश पुरी को कास्ट किया जाए। बहरहाल अरविंद ने केवट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया और जब जाने लगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड देखकर रामानंद सागर जी ने कहा, मुझे मेरा रावण मिल गया है। अरविंद त्रिवेदी ने पहले रावण का रोल करने से मना कर दिया था। वो राम के लिए अपशब्द नहीं बोलना चाहते थे क्योंकि असल जिंदगी में वो राम भक्त थे। बाद में परेश रावल के समझाने पर वो माने। जब रामायण में रावण की मृत्यु होती है तो रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी के गांव में शोक मनाया गया था। एक दिन रामानंद सागर बहुत परेशान थे। कारण ये था कि उन्हें दशरथ महल का सीन फिल्माना था। इसमें बालक राम बैठे रोटी खा रहे हैं और अपनी माँ को पुकार रहे हैं। इस वक्त कौवा यानी काग भुसंडी को आकर राम की रोटी छीननी थी। उन्होंने पूरी यूनिट को कौवे पकड़ने का काम दिया। किसी तरह 4 कौवे पकड़ में आए, पर शूटिंग से पहले ही 3 कौवे भाग गए। पापा जी को अगले सप्ताह ये एपिसोड दूरदर्शन को भेजना था। बड़ी समस्या थी। खैर, कौवा लाया गया। स्टूडियो में कौवे की काऊ काऊ भी सुनाई दे रही थी। फिर सागर साहब कौवे के पास गए, उससे हाथ जोड़कर कहा कि शूटिंग करने दे, मैं संकट में हूँ। कमाल ये है कि जब कौवे को पिंजरे से बाहर निकाला गया तो वो ठीक वैसा ही कर रहा था जैसे रामानंद सागर चाहते थे। जिस दौर में रामानंद सागर शूट कर रहे थे, स्पेशल इफेक्ट्स की तकनीक उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और रामायण में राम रावण से लेकर लक्ष्मण मेघनाद और कुंभकर्ण के बीच युद्ध के काफी सीन्स थे। इनको पापा जी ने जुगाड़ से शूट किया था। चूंकि उस समय वीएफएक्स के लिए कोई कंप्यूटर या मशीन नहीं थी, इसीलिए शूट के दौरान ही कैमरे में स्पेशल इफेक्ट्स डाल दिए जाते थे। सुबह का कोहरा दिखाने के लिए कैमरे के आगे अगरबत्ती और धूप से धुआं किया जाता था। जब ग्रह और पहाड़ दिखाने होते थे, कैमरे के सामने उनके छोटे चित्र बनाकर रखे जाते थे और तब शूट होता। हालांकि तीर चलने और पहाड़ वगैरह दिखाने के लिए SEG 2000 नाम की एक मशीन इस्तेमाल हुई थी। रामायण की शूटिंग करीब 550 दिन चली थी। किसी किसी दिन शूट के लिए जूनियर आर्टिस्ट कम पड़ जाते। शूट मुंबई से काफी दूर हो रहा था। वहां से लोगों को लाना बहुत कठिन काम था। इसका तोड़ भी रामानंद सागर ने निकाल लिया था। उन्होंने कुछ लोग रिक्रूट कर रखे थे। उनके जरिए आसपास के इलाके में ढोल नगाड़ों से घोषणा करवाई जाती कि उन्हें शूट के लिए कुछ लोग चाहिए। इसके चलते शूट में कई आम लोग भी शामिल थे। रामायण में त्रिजटा का किरदार भी किसी एक्ट्रेस से नहीं बल्कि एक आम महिला ने निभाया था, जो कि गुजरात के सूरत की रहने वाली थी। खैर, रामायण के किस्से यही खत्म नहीं होते। फिर किसी रोज कुछ नए और रोचक किस्से के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम।